में रहेंगे, ये हिंदू राष्ट्र में। माता जी आप तो भाईचारे को खराब कर रही ना, है। ये हिंदू राष्ट्र में रहेंगे। मेरा भाई मदन मेरा भाई हिंदू राष्ट्र में रहेगा। तो मुस्लिम है ना हिंदू है। क्या बात कर रहे हो? मदन है, मदनी मदनी है वो। नहीं मदनी नहीं, मदन है। तुम गलत मत बोलो भैया, ये मदन है। इन्होंने कह दिया कि अल्लाह रोम एक है। जो इनके पूर्वज थे, जो इनके पापा थे, पापा के पापा थे, पापा के पापा थे, कोई वो क्या बोलते हैं, राम जी है ना, श्याम जी, ऐसे करके इनके पूर्वज थे। ये इनको लगा कि अब मुझे सही रास्ते पे जाना। मुस्लिम है। इनका असली नाम मदन है। अच्छा, इनका असली नाम मदन है। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, ये मदन है। आज हमारे साथ मंदिरों में जाएंगे, दर्शन करेंगे। सीताराम सीताराम। भाईचारे को खराब कर रही है। भाईचारा कहाँ खराब कर रही हूँ? अरे भाई मेरा आ रहा है, भाई मेरा आ रहा है, स्वागत कर रही हूँ भाई का। भाई मेरा सीताराम सीताराम, हर हर महादेव। देख रहा कैसे बोलेंगे? ये सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। आप देखते जाओ। नहीं बोलेंगे? अगर नहीं बोलेंगे तो? अरे बोलेंगे मेरे भाई, उन्होंने कह दिया ओम, उच्चारण किया ओम का उन्होंने। उन्होंने कहा है, ये बोलेंगे, सब बोलेंगे। तो फिर हिंदू राष्ट्र भी बना देंगे। हिंदू राष्ट्र, अरे मैं कितनी बार बता चुकी, हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल था, है, रहेगा। अब इन लोगों ने घर वापसी कर ली है। मैं कहती हूँ कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बुढ़ापे में ही सुधर तो गए आप लोग। देर आए दुरुस्त आए, है ना। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ये मेरे दोनों भाई इसी तरह के हैं। बिल्कुल इन्होंने साफ बयान दिया है कि अल्लाह और ओम एक ही है, क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि अल्लाह और ओम में कोई फ़र्क नहीं है, कि हम भूल गए थे। मैं कहती हूँ कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बुढ़ापे में ही सुधर तो गए आप लोग, घर तो वापस आ गए ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये मदन भैया का स्वागत है दिल से, हृदय से। घर वापसी करवा रहे हैं। इनकी घर वापसी हो गई। माता जी क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने मान लिया, इतनी बड़ी सभा में इन्होंने कह दिया कि मैं मदन हूँ, मेरी घर वापसी। अरे समझा करो ना, बंदा खुल के नहीं बोलता। हिंदू धर्म में लेके आएंगे इनको। ये आ गए हिंदू धर्म में। इन्होंने कहा मेरा ओम, जहां इन्होंने नाम ले लिया कि मेरा ओम और अल्लाह एक है, तो भैया ये घर वापसी कर ली इन्होंने। हिंदू राष्ट्र बना हुआ है। हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल था, है, रहेगा। और बाकी रहा एक दिन रात को 12 बजे बस टीवी पे चलेगा। भाइयों और बहनों, मैं दामोदर मोदी बता रहा हूं कि आज रात से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करता हूं, तो सुबह सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा हिंदू राष्ट्र। बस। क्या बात कर रहे हो माता? ये हिंदू राष्ट्र में रहेंगे, ये हिंदू राष्ट्र में। माता जी आप तो भाईचारे को खराब कर रही है। ये हिंदू राष्ट्र में रहेंगे। मेरा भाई मदन मेरा भाई हिंदू राष्ट्र में रहेगा। मदन भाई का स्वागत है दिल से। मदन भाई ने कह दिया ओम और अल्लाह एक है। मदन भाई मेरे साथ चल के मस्जिदों पे ओम का पोस्टर लगाएंगे, झंडे लगाएंगे। मेरे मदन भैया, ये मदन है, ये मदन भैया मेरे। अगर मैं बात करूं तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या सबसे पहला बड़ा काम होगा? हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, सबसे पहले छड़ंती करेंगे, छांट देंगे। जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, मानसिकता के, वो यहाँ से बोरी बिस्तरा उठा के रफू चक्कर हो जाए। मुस्लिम कहा जाएंगे। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मुस्लिम कहा जाएंगे। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अभी आपने देखा कि मौलाना बयान दे रहा था कि बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। अरे भैया भारत कितना विशाल था, टुकड़ों में काट दिया। बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, ये देख लो, वो देख लो। अब भारत रह कितना गया? इतना सा रह गया। अब इसमें भी हम शांति से नहीं रह सकते। अभी भी हम लोगों को तंग किया जाएगा, अभी भी हमारी बहन बेटियों के साथ होगा। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, गंदगी सारी छांट के भारत बनाएंगे। बांग्लादेश इधर ऐसे टोकरियां उठा के ठा ऐसे जाएंगी। नहीं, अखंड भारत बना देंगे। अखंड भारत, सुनहरी अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में। और तुम मीडिया वालों की बंद, फिर तुम बात कर बंद, तुम बोल ही नहीं पाओगे। देखते रहो भैया, मेरा बागेश्वर धाम सरकार वाला। वो तो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है? उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया। अरे भैया तुम्हारे लोगों का दिमाग हो गया खराब। एक बात बताओ, वो धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे। वो जो धर्म के भटके हुए लोग चले गए थे, वो बेचारे वापसी कर रहे हैं। नाक रगड़ रगड़ के बोल रहे हैं कि हमें झूठ बोलकर, हमें बला फुसलाकर, हमें ये मिशनरियों ने हमारा बेड़ा गर्क किया था। महाराज जी हम वापिस आना चाहते हैं। तो स्वागत है ना उनका। मेरे एक भाई तिवारी हैं, मैं बताऊंगी नहीं कौन है, तिवारी है। उन्होंने पिछले महीने 2000 लोगों की घर वापसी कराई। वो भी उन्होंने कहा कि हमें झूठ बोलकर, हमें बहला फुसलाकर, हुलुलिया जो इनका एजेंडा है, तो वो तो घर वापस आ रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा। धर्म परिवर्तन करवाते हैं ये लोग।
वापिस आते अपने घर, हमारे बच्चे वापिस आ रहे हैं, तो हमें तो खुशी की बात है। हिंदू राष्ट्र में हमारे बच्चे भी होंगे, और क्या चाहिए हमें। नहीं, वो तो बागेश्वर धाम वाले तो मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र की पैरवी करते हैं कि मैं तो हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा, मेरा एक ही सपना है। पैरवी क्यों करते हैं? बिल्कुल उनका मैं देखो, जब जब कलयुग आया, जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तो किसी ना किसी रूप में भगवान ने अवतार लिया है, तो वो एक अवतार है मेरे लिए। तो भगवान के अवतार हैं? अवतार क्या बात कर रहे हो, भगवान हो गए? अवतार वो अपने आप को भगवान नहीं बताते? वो बताते नहीं है ना, हम बता रहे हैं ना। उन्होंने कभी नहीं कहा। ये जो लोग पीछे पड़े हुए हैं, ये काले मुंह वाले गंदे लोग जो पीछे पड़े हुए हैं, जो नजायज औलादे पीछे पड़ी हुई हैं, मैं उनके लिए बता दूं, वो हम मेरे लिए, किसी के लिए ना हो बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री मेरे लिए बिल्कुल भगवान का, मैं उनको भगवान जैसा देखती हूँ। वो अवतार है और वो इतने लोगों का भला कर रहे हैं। अवतार नहीं तो और कौन होता है? भगवान ही तो संतों का भला करता है, भगवान ही तो संगत का बेड़ा पार करता है, और वो कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं मैं तो चमत्कारी हुई नहीं। हाँ, तो वो कह रहे चमत्कारी नहीं हो, फिर भी चमत्कार हो रहे हैं। देख रहे हो तुम लोग, मीडिया वाले जाते हो ना, जो मीडिया वाले बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे हाथ करके आंकते थे, अरे धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी है। अब क्यों गए ऐसी तैसी कराने? पहुंचे ना वहां पर, तो भैया तुम सबकी जबान तब बंद होती है जब तुम वहां पहुंच जाते हो, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, तुम्हारे नाम से बुलाया जाता है। एक को तो उन्होंने फेसबुक से उठा लिया, दूसरे को उठा लिया, क्या सबको फेसबुक इंस्टाग्राम से लाखों लोगों को उठा रहे? शर्म आनी चाहिए चाटुकारो। जयचंदो 18 तारीख को 12-13 लाख बंदा वहां पर पहुंचा था, तो मना कर लेते। अगर वो ढोंग कर रहा था, अगर वो कह रहे मेरे पास शक्ति, तो लोग नहीं जाते ना। लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों के काम हो रहे हैं। जिन लोगों को पता ही नहीं था जिंदगी में हमारी अर्जी लगेगी, मतलब 2-2.5 लाख बंदे के पीछे बंदा बैठा, उन्होंने उसको आवाज मार के बैठा। कहा क्या हुआ फिर? ये इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? इसको भी ढोंग कहोगे? अरे ढोंगी तुम लोगों, जिन लोगों की दुकानें हो गई बंद, है ना, अब चाटुकारी हो गई बंद, अब मुर्दों पे चादरें चढ़नी हो गई बंद, अब हुलुलिया हो गया बंद। आप मीडिया को क्यों टारगेट करते ना, मैं मीडिया को टारगेट नहीं, मीडिया वाले तुम लोग ना बड़ी बड़ी बातें करते हो, और जब सामने प्रत्यक्ष आ जाता है फिर तुम बंद मुंह करके बैठ जाते हो कि नहीं नहीं हमने तो ऐसा नहीं कहा था। अब सब जाके वहां पर, महाराज जी हमने तो इसलिए कहा था कि हम तो बस देखना चाहते थे लोग क्या बोलते हैं। अरे लोग तो अपनी ऐसी तैसी कराते हैं, कराते रहेंगे। अरे इन्होंने तो राम भगवान को नहीं छोड़ा, इन्होंने कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा, इन्होंने सीता माता को नहीं छोड़ा, जो हमारे भगवान थे। ये टुच्चू लोग, ये क्या दूसरे को किसी को छोड़ेंगे? बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री अवतार है, अवतार थे, अवतार रहेंगे। और हाँ, दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं सच कह रही हूं, सच, मेरा मंदिर सामने है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जरा सी भी कोई आफत आई, तो भैया उसके लिए मुझे कुछ भी किसी हद तक जाना पड़े, मैं ऐसी तैसी करने पहुंच जाऊंगी। ये याद रखना, अगर उस बच्चे के ऊपर कुछ भी हुआ तो।